मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू एवीएन ऑनलाइन क्लासेस। मैं धीरज, आपका अकाउंट टीचर। कल की जो क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट, उसको आगे बढ़ाते हैं। तो कल जो हमने टॉपिक्स पढ़े थे उसमें हम पार्टनरशिप के टाइप पढ़ते थे, सारी तरह के प्रकार पढ़ते थे। तो वहां तक जो हमने पढ़ लिया उसको फटाफट मैं रिवाइज सा कर देता हूँ। हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने साझेदारी का अर्थ पढ़ा कि साझेदारी का अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा पढ़ी अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार धारा 4। साझेदारी की विशेषता पढ़ी, साझेदारी की आवश्यकता पढ़ी, फर्म किसको बोलते हैं, साझेदार किसको बोलते हैं, ये पढ़ा। साझेदारी के प्रकार पढ़े, प्रकार में भी दो बेस हमने पढ़ लिए, दो बेस बाकी है। तो आज पढ़ते हैं उद्देश्य के आधार पर साझेदारी। तीसरा उद्देश्य के आधार पर। तो उद्देश्य के आधार पर साझेदारी के कितने प्रकार है? तो उद्देश्य के आधार पर साझेदारी के प्रकार हैं दो। एक तो है ऐच्छिक साझेदारी, और एक है विशेष साझेदारी। तो साझेदारी के उद्देश्य के आधार पर दो प्रकार हुए, ऐच्छिक साझेदारी और विशेष साझेदारी। ऐच्छिक साझेदारी किसको बोलते हैं? ऐसी साझेदारी जिसका संचालन साझेदारों की इच्छा से होता है तथा कार्य पूर्ण होने के बाद भी वो अपनी साझेदारी को निरंतर चला सकते हैं, उसे कहते हैं ऐच्छिक साझेदारी। यानी कार्य पूर्ण होने के बाद भी ऐसा नहीं बंद करेंगे, उस साझेदारी को चला सकते हैं। उसे कौन सी साझेदारी कहते हैं? ऐच्छिक साझेदारी। कहने का मतलब ऐसी साझेदारी जिसमें कोई भी साझेदार अपनी इच्छा से प्रवेश करता है और अपनी इच्छा से ही उस फर्म को छोड़कर जा सकता है, उसे कौन सी साझेदारी कहते हैं? ऐच्छिक साझेदारी। एक आती है विशेष। विशेष का मतलब क्या हो गया? नाम से स्पष्ट है, विशेष। ऐसी साझेदारी जिसमें कोई विशेष काम के लिए बनाई गई, ऐसी साझेदारी जो किसी विशेष काम के लिए बनाई गई, उसे कौन सी साझेदारी कहते हैं? विशेष साझेदारी कहा जाता है। कि विशेष काम के लिए बनाई गई साझेदारी विशेष साझेदारी कहलाती है। तो उद्देश्य के आधार पर दो प्रकार की साझेदारी हो गई, ऐच्छिक साझेदारी और विशेष साझेदारी। नेक्स्ट है नंबर 4, वैधता के आधार पर। वैध साझेदारी अवैध साझेदारी। वैध साझेदारी और अवैध साझेदारी। तो वैधता के आधार पर दो प्रकार की साझेदारी हो सकती है, वैध साझेदारी हो सकती है और कौन सी हो सकती है? अवैध साझेदारी। अब वैध किसको बोले? तो हमने बताया कि भारतीय साझेदारी के लिए एक अधिनियम बना हुआ है। कौन सा अधिनियम है? भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 बना हुआ है। अगर इसके जो नियम को मानता है वो कौन सी हो जाएगी? वैध। जो इसके नियमों को नहीं मानता वो क्या हो जाएगी? अवैध। सीधा सीधा। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की जो पालना करता है वो वैध और जो नहीं करता वो अवैध। ठीक है। सपोज एक एग्जांपल सा दें, अवैध साझेदारी का कोई एक एग्जांपल देते हैं। जैसे साझेदारी में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? 50। अगर 50 से ज्यादा हो जाए तो वो कौन सी साझेदारी हो जाएगी? अवैध। जैसे हम साझेदारी करते हैं, कम से कम 2 आदमी चाहिए, लेकिन अगर शत्रु देश का नागरिक जैसे पाकिस्तान का है या कोई भी शत्रु देश का नागरिक है उससे अपनी साझेदारी करती तो साझेदारी क्या हो जाएगी? अवैध।
अगर हमारी साझेदारी में 2 आदमी हैं, लाभ के उद्देश्य से करते हैं, लेकिन लाभ भी आपस में बांटते हैं, लेकिन उनका जो काम है वो अनलीगल है, गलत काम है, तो वो साझेदारी क्या हो जाएगी? अवैध। यानी अवैध कार्य हो, अवैध व्यक्ति से हो, अधिनियम की पालना नहीं करे, तो वो साझेदारी क्या हो जाएगी? अवैध। ठीक है। और जिसमें अवैध का गुण नहीं होता वो कौन सी होगी? नियमों में चलो वो वैध। तो इस तरीके से साझेदारी के प्रकार समाप्त हुए। कल बता दिया था समय के आधार पर, दायित्व के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर और वैधता के आधार पर। इनमें से हमने चारों के चारों आधार पर साझेदारी के प्रकार पढ़ लिए। किसी को कोई डाउट है तो वो पूछो। किसी भी प्रकार का कि दायित्व के आधार पर साझेदारी कितने प्रकार की होती है, कैसे होती है, वैधता के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, यह आपका कौन सा है? एक तो था उद्देश्य के आधार पर, वैधता के आधार पर, दायित्व के आधार पर, और एक था आपका समय के आधार पर। तो ये आपकी साझेदारी के प्रकार क्या हुए? समय। ओके, बढ़े आगे, बढ़ते हैं। सर समय के आधार पर और दायित्व के आधार पर वापस बताना। वापस से बताऊं? देखो, समय के आधार का मतलब है ऐसी साझेदारी जिसमें समय निर्धारित हो। जैसे हमने साझेदारी की 10 साल की, 20 साल की, 25 साल की, तो वो कौन सी हो गई? निश्चितकालीन। और जिसके समय का निर्धारित नहीं है वो कौन सी साझेदारी हो जाएगी? अनिश्चितकालीन। आपने कल का वीडियो देखा होगा, निश्चितकालीन और अनिश्चितकालीन। जिसमें समय का निर्धारण है निश्चितकालीन, और जिसमें समय का निर्धारण नहीं है वो अनिश्चितकालीन। जबकि एक और पढ़ा था दायित्व के आधार पर, सीमित दायित्व वाली और असीमित दायित्व वाली। तो सीमित दायित्व वाली किसको कहते हैं? जिसमें साझेदारों के दायित्व सीमित हो, लगाई गई पूंजी तक, तो सीमित साझेदारी वाली। और असीमित साझेदारी वाली जिसमें साझेदारों के दायित्व उनकी पूंजी तक न होकर निजी संपत्तियों से भी चुकाए जाए। कौन सी संपत्ति से? निजी संपत्ति से, तो उसे कहते हैं असीमित दायित्व। जैसे मैंने साझेदारी में 5 लाख रुपए लगा दिए, लेकिन और भी पैसे की जरूरत है, तो मैं अपने घर से चाहे अपनी कार बेचो, घर बेचो, लेकिन पैसा लेके आऊंगा, लोगों के दायित्व चुकाऊंगा। इसका मतलब कौन सी साझेदारी है? असीमित दायित्व वाली। मैं अपने दायित्व को चुकाऊंगा चाहे मुझे कुछ भी बेचना है। लेकिन अगर मैं कहूँ मैंने तो 5 लाख लगाए, मैं सिर्फ 5 लाख ही दूंगा, उससे 1 रुपये नहीं दूंगा, इसका मतलब कौन सी साझेदारी है? सीमित दायित्व। ठीक है, तो दायित्व के प्रकार हो गए समाप्त। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लाभ हानि नियोजन खाता। लाभ हानि नियोजन खाता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, शॉर्ट में P&L। एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, लाभ हानि नियोजन खाता। अब देखो, इस टॉपिक पे चर्चा करते हैं कि आपने 11th में पढ़ा था कि हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं अंतिम खातों में, ट्रेडिंग अकाउंट जो आपको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस बताता है कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या हुआ, ग्रॉस लॉस। P&L बनाते हैं, वो आपको ये बताता है प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना। साझेदारी फर्म में क्या होगा? साझेदारों के मध्य सल्ले के अनुसार लाभ बांटे जाएंगे। सल्ले के अनुसार क्या बांटे जाएंगे? लाभ बांटे जाएंगे। अब ये सल्ले क्या होता है नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। एक बार मैं एप्रोप्रिएशन करवा देता हूँ, ये है ना। तो उसके अनुसार लाभ बांटा जाएगा। अब लाभ जब बांटा जाएगा तो उसके लिए एक खाता खुलता है जिसका नाम क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी साझेदारों के मध्य लाभ बांटने के लिए कौन सा खाता खोला जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। किसके आधार पर? साझेदारी सल्लेख के। क्लियर है? तो साझेदारों के मध्य लाभ हानि बांटने के लिए कौन सा खाता खोला जाता है? तो उसका नाम होगा लाभ हानि नियोजन। ठीक है, याद रहेगा, लिख लो। लाभ हानि नियोजन खाते में साझेदारों के मध्य लाभों का बंटवारा करने के लिए जो खाता खोला जाता है उसे लाभ हानि
नियोजन खाता कहते हैं, लाभ हानि नियोजन खाता कहते हैं, ऐसा। नेक्स्ट टॉपिक डालो। साझेदारी संलेख इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आराम से सुनना। साझेदारी संलेख लिखो इसमें बराबर लगा के, साझेदारों के मध्य हुए अनुबंध व समझौतों को जिस प्रपत्र पर लिखा जाता है उसे साझेदारी संलेख कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? साझेदारी संलेख कहते हैं। यानी साझेदारों के मध्य जो भी समझौते हुए, हम आज साझेदारी करेंगे तो हमारे बीच में समझौते तो होंगे, अब वो समझौते जिस प्रपत्र पर लिख लेंगे वही क्या कहलाएगा? साझेदारी संलेख। इसमें लाइन चेंज करके लिखना, यह संलेख लिखित भी हो सकता है तथा मौखिक भी, कई बार क्वेश्चन पूछता है साझेदारी संलेख लिखित होना अनिवार्य है, तो उत्तर क्या होगा? नहीं। क्या हो सकता है? मौखिक, ओरल, कहीं नहीं लिखा हो, बस बात कर लिया आपस में। लेकिन फिर एक बात आती है, क्या ये लिखित होना अनिवार्य है क्या? तो अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन क्या है? आवश्यक है। क्यों है? लिख लो, लाइन चेंज करें, लिखो, साझेदारी संलेख लिखित होना अनिवार्य नहीं है परंतु आवश्यक है, क्योंकि भविष्य के झगड़ों से बचा जा सकता है, ओके। तो साझेदारी संलेख लिखित होना अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? भविष्य के झगड़ों से बचा जा सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट लाइन डाल के लिखो, साझेदारी संलेख में शामिल होने वाली बातें, साझेदारी संलेख में शामिल होने वाली बातें। अब साझेदारी हमारे बीच में है, साझेदारों के बीच में है, तो उनके मध्य कुछ भी जो बातें हैं वो लिखी जा सकती हैं। अब वो कौन कौन सी बातें हो सकती हैं? तो उसमें पहला टॉपिक है नंबर फर्स्ट, दो तीन बातें लिख लेते, बाकी याद रखना, कुछ भी लिख सकते हो। देखो, नंबर फर्स्ट, साझेदारों के नाम व पते, एड्रेस। साझेदारों के नाम व पते, पते का मतलब एड्रेस, जो एड्रेस होता है। नंबर दो, फर्म का नाम व पता, फर्म का नाम क्या है, उसका एड्रेस है। नंबर फोर, थर्ड, साझेदारों के मध्य लाभ हानि बंटवारे का अनुपात, लाभ हानि किस अनुपात में बांटोगे? नंबर फोर, साझेदारों में की गई साझेदारी का समय, साझेदारी कितने समय के लिए, वो आप मेंशन कर सकते हो, लिख सकते हो उसके अंदर, ठीक है। ऐसे जो भी आप चाहो वो लिख सकते हो, जैसे साझेदारों की पूंजी, साझेदारों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक, जो भी आप मन में है वो लिख सकते हो, जो आपके बीच में एग्रीमेंट हुआ। सर एक बार 4 का फिर से बताना। हाँ जी, देखो, 4 का साझेदारों पॉइंट के फिर से नाम व बताना। पते, फर्म का नाम व पता, लाभ हानि के बंटवारे का अनुपात, साझेदारी का समय, और भी एक दो जो भी मन में है वो लिख सकते हो नवीन। जैसे ऐसे लिख सकते हैं कि साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी, साझेदारों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक, ऐसे जो हमारे बीच में डील हुई है उस पूरी डील को, उस पूरे टर्म्स एंड कंडीशन को पार्टनर्स डीड में लिखा जा सकता है। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट लिखो, नया टॉपिक, इसी के अंदर मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, टॉपिक है वो
लाइन डालो, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। लिखो, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। वेरी इंपॉर्टेंट, जो नियम लिखाऊंगा अभी सबको याद होना चाहिए। साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। लिखो नंबर फर्स्ट, लाभ हानि को बराबर बांटा जाएगा। नंबर फर्स्ट, लाभ हानि को बराबर बांटा जाएगा। नंबर सेकंड, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। नंबर थर्ड, आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। कोई भी पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। जैसे कोई सैलरी, बोनस, कमीशन, ऐसा कुछ भी नहीं दिया जाएगा। और लास्ट लिखो, साझेदार द्वारा दिए गए ऋण पर, साझेदार द्वारा दिए गए ऋण पर 6% वार्षिक ब्याज दिया जाए। 6% वार्षिक ब्याज दिया जाएगा, यानी एक ही चीज दी जाएगी और वो भी ऋण पर ब्याज। ये अभाव के नियम वेरी इंपॉर्टेंट, सबको एकदम कंठस्थ याद होने चाहिए। सबको एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए। आया समझ में? फिर से रिपीट कर देता हूं। लाभ हानि कैसे बटेगा? बराबर। पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, आहरण पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, कोई भी पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। ऋण पर कितना % ब्याज है? 6% वार्षिक ऋण पर। सही तरह से लिख के भाव में लागू होने वाले। अब पूछो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं? आया समझ में? ठीक है, चलो नेक्स्ट। जो हमने लाभ हानि नियोजन खाता में पढ़ा था कि लाभ हानि नियोजन खाता क्यों बनाया जाता है, साझेदारों के मध्य लाभ हानि बांटने, उसका प्रारूप समझाता हूं। मैंने कहा था ना, लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है साझेदारी संलेख के अनुसार। तो संलेख मैंने समझा दिया, अब संलेख समझा दे तो वो प्रारूप और समझाता हूँ कि लाभ हानि नियोजन का प्रारूप क्या है। तो देखना, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, for the year ending जो भी डेट हो आगे। नॉर्मली कब बनता है लाभ हानि नियोजन खाता? साल के अंत में। तो साल के अंत की जो भी डेट है, 31 मार्च 2021-22, 31 दिसंबर 2021-22, जो भी है वो डेट आ जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग और फॉर पर्टिकुलर
अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, ये इसका फॉर्मूला। अब ये कब बनता है, तो देखो 11th में थोड़ा सा जोड़ देंगे तो 11th में एक तो बनता था ट्रेडिंग, ट्रेडिंग के बाद बनता था प्रॉफिट एंड लॉस। अभी प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट बताता था और उस प्रॉफिट को हम कैपिटल में जोड़ देते थे, याद आता है ना, फाइनल अकाउंट बनाते थे, उस प्रॉफिट को किस में जोड़ देते थे, कैपिटल। यहाँ कैपिटल में नहीं जोड़ेंगे सीधा, क्यों, यहाँ एक कैपिटल तो है नहीं, एक से ज्यादा आदमी है, दो कम से कम पार्टनर होते हैं, तो उनके बीच में वो प्रॉफिट डिवाइड होगा, तो डिवाइड के लिए कौन सा खाता मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो वो प्रॉफिट यहाँ लिख जाएंगे, तो बाई पी एंड एल जो भी प्रॉफिट निकला। अब ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ होगा साल का इतना प्रॉफिट है, ठीक है ना, साल का इतना प्रॉफिट है, तो इतना ये प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट में आपकी साझेदारी संलेख के अनुसार साझेदारों के मध्य जो भी नियम शर्तें हैं उनको लिख दिया जाए, जो भी संलेख के अनुसार साझेदारों के मध्य नियम शर्तें लागू हुई हैं उनको क्या कर दिया जाएगा, लिख दिया जाएगा। अब जैसे क्या क्या लिखा जा सकता है फॉर्मेट में मैक्सिमम हम डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर किसी साझेदार को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो किधर दिया जाएगा, डीआर में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जितने पार्टनर हैं उनके नाम आ जाएंगे, जैसे ए बी सी, तीन पार्टनर तो तीनों के कैपिटल पे, दो हैं तो दो के, चार तो चार के, जितने पार्टनर के कैपिटल पे ब्याज लगेगा पता चलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। और क्या दे सकते हैं हम पार्टनर्स को, पार्टनर्स को दे सकते हैं हम अकॉर्डिंग टू डेट सैलरी, बोनस, कमीशन, तो वो लिखा जा सकता है। एस इसको रिप्रेजेंट कर रहा है सैलरी, बी बोनस, सी कमीशन। किसी भी साझेदार को सैलरी, बोनस, कमीशन देना है तो वो दे देंगे, जैसे ए को सैलरी देनी तो ए इज सैलरी, बी को कमीशन देना है तो बी इज कमीशन, सी को बोनस देना है तो सी इज बोनस, ऐसे। उसके अलावा हम हमारे लाभों से कुछ रिजर्व भी कर सकते हैं, लाभों से क्या कर सकते हैं, रिजर्व भी बना सकते हैं, तो रिजर्व लिख दो, कोई रिजर्व, जितना भी रिजर्व बनवाए वो रिजर्व बना लो, रिजर्व बना लिया। एक ही चीज साझेदारों से ली जा सकती है, वो है उनके आहरण पर ब्याज लिया जा सकता है, तो फर्म की क्या होती है, आय, फर्म की क्या होती है, आय, सी आगे लिखा जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स, ए बी और सी, जिसने जितना ड्राविंग्स किया उतना उस पर ब्याज, ए बी सी, ठीक है, समझ रहे हो बात, इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स दे दिया। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों के अंतर की राशि निकालनी है और साझेदारों में बांट देनी है। बैलेंसिंग फिगर निकालो और बांट दो। बैलेंसिंग फिगर का मतलब है पहले तो सीआर जोड़ दो, सीआर जोड़ने के बाद उसमें से डीआर वाली सारी राशि घटा दो, और घटाने के बाद जो राशि आई उसको लिखो दिया, और वो लिखने के बाद वो साझेदारों के अंदर बांट, इस रेशियो में उनके प्रॉफिट शेयरिंग, इस रेशियो में डिवाइड कर दोगे
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइडेड हो, जो भी उनका एग्री प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, जो भी उनका क्या है एग्री प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एग्री का मतलब जैसे वो सोचते हैं, जैसे उन्होंने लिखा है कि 5-3-2 में बांटेंगे, 3-2-1 में बांटेंगे, जैसे हुआ। देखिए बताओ नवीन, अगर नहीं लिखा हुआ हो तो किस अनुपात में बांटोगे? है नवीन? नवीन या रजनीश में से कोई ऑन आओ और ये बताओ, कुछ लिखा हुआ ही नहीं था तो एबीसी में वो प्रॉफिट किस रेशियो में बांटोगे? साझेदारी संलेख का अभाव। नहीं लिखा हुआ सर, हाँ जी, नहीं लिखा हुआ। हाँ लिखा हुआ नहीं है, लाभ हानि अनुपात लिखा हुआ नहीं है, तो किस अनुपात में बांटोगे? लाभ हानि अनुपात अगर लिखा हुआ नहीं है तो किस अनुपात में बांटोगे? बराबर। कैसे बांटोगे? बराबर। देखो संलेख के अभाव में नियम लिखाया ना मैंने, पहला नियम ही, अगर लाभ हानि नहीं लिखा हुआ तो बराबर बांटो। तो अगर क्वेश्चन में लाभ हानि बांटने की कोई सूचना नहीं है तो कैसे बांट देना? बराबर। कैसे बांट देना? बराबर। लाभ हानि बराबर। ओके, इस तरीके से आपका एप्लीकेशन क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। अब इस एप्लीकेशन में क्वेश्चन आएंगे, वो है बिल्कुल है, बुक्स आपने मिली होगी, अगर बाय द वे नहीं मिली हो तो बताना, मिलनी चाहिए, ले लेना, बाद में दिक्कत होगी कर लेना। और ये सब ये फॉर्मेट कल हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या डिस्कस करेंगे, ये कैसे कैलकुलेट होगा, ये कैसे कैलकुलेट होगा, ये कैसे कैलकुलेट होगा, इन सब का डिस्कशन हम करेंगे। ठीक है ना? इस तरीके से हम इसका डिस्कशन कर देंगे। तो आज हमने जो कुछ पढ़ा है उसमें हमने क्या क्या पढ़ा? हमने साझेदारी के 2 प्रकार पढ़ लिए, साझेदारी संलेख पढ़ लिया, साझेदारी संलेख लिखित होना चाहिए या मौखिक, हमने ये पढ़ लिया, दोनों हो सकता है, लेकिन अच्छा कौन सा रहता है? लिखित। साझेदारी संलेख में क्या क्या लिखा जा सकता है? कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन 3-4 पॉइंट लिख लिए। साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम पढ़ लिए, और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट। इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के फॉर्मेट से हमें ये पता चल गया कि लाभों का बंटवारा किस तरीके से होगा, तो ऐसे लाभों का बंटवारा, ठीक है। और इन लाभों को बांटने के बाद आपका एप्रोप्रिएशन तैयार, और फिर नेक्स्ट इसमें सर फिर से बताना एक बार। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी सर फिर से बताना। बोलो रजनीश। सर फिर से बताना, समझ में नहीं आया। क्या चीज? सर फिर से बताना ये। एप्रोप्रिएशन। ये सर। देखो ये एप्रोप्रिएशन वापस से बताना ना। ये सर। देखो साझेदारों के मध्य लाभ हानि बांटने के लिए एक खाता खोला जाता है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। जिसका नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। इस एप्रोप्रिएशन में क्या होगा? सबसे पहले तो हम हमारा जो क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ उस प्रॉफिट को लिख देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। अब उस प्रॉफिट एंड लॉस से हमें साझेदारों को देना है संलेख में जो कुछ लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो जो उनकी कैपिटल है उस पर ब्याज की गणना करेंगे और दे देंगे। अगर किसी साझेदार को सैलरी बोनस कमीशन देना है तो दे देंगे। अगर कोई रिजर्व बनाना है बना देंगे। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स लेनी है तो याद रखना ये इनकम होती है, ले देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग, और फिर इस खाते के अंतर की राशि निकालेंगे और किसमें बांट देंगे? जो भी हमारे पास जो भी रेशियो दिया हुआ है। अगर बाय द वे क्वेश्चन में कोई रेशियो नहीं दिया हुआ तो बराबर बांट देना, ये रूल है साझेदारी संलेख के भाव में बराबर। और अगर दिया हुआ है 5-3-2 3-2-1 तो वैसे ही बांटना है, ठीक है? ओके,
ठीक है ना रजनीश? तो आज के लिए इतना ही रखते यस हैं। सर। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट अपन कल फिर से स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक के आगे से। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। बाय। यस सर।